हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ पर खड़ा किया ताकि कुछ बातों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बातें कर सके। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते राजाधिराज। इस समय के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। आपकी योजना, आपकी इच्छा थी पिता परमेश्वर कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पिता, जो बातें यहाँ पर आप बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो आप बातें सिखाना चाहते हैं मेरे जुबान के द्वारा, आप इनसे बातें कीजिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर समय के लिए। आगे का हर एक समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु नाज़री के मधुर मीठे नाम से करते पिता, सुनो कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है वचन देने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ये कलीसिया में और फर्स्ट टाइम मैं वचन दे रहा हूँ इस कलीसिया में, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर जब हम बैठे हैं, ठीक है, तो हमारा ध्यान पूरा वचन की ओर होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो बात मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ वो शायद समझने के लिए मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। हालेलुया। समझने के लिए मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो चीज को मैं अपनी जिंदगी में गुजरते हुए देख चुका हूँ। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज आप लोगों को भी परेशान कर रही है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप इस वचनों को सुने तो गौर से सुने। हालेलुया। क्योंकि एक जगह जब मैं प्रचार सुन रहा था तो उसने एक बात कही। हालेलुया। वो कहता है कि मैं चर्च में बैठकर मछली पकड़ने के बारे में सोच रहा हूं। मैं चर्च में बैठकर मछली पकड़ने के बारे में सोच रहा हूं। ये क्या है? रिलीजियन। ये क्या है? रिलीजियन यानी धर्म। और मैं मछली पकड़ने बैठा और मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूं, वो रिलेशनशिप है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम बैठे हैं तो जरूरी है कि हम उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखें और परमेश्वर के इस वचनों को सुने। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार यहाँ पर परमेश्वर ने खड़ा किया है। आप सबको पता है क्रिकेट क्या होता है? क्या है? जॉनसन का सबसे अच्छा क्रिकेट क्या है? गेम। ठीक है, क्रिकेट क्या है? गेम। कैरम, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, सॉकर। ओके। अब इसके अलावा कैंडी क्रश, गेम, राइट? ये सारे क्या है? गेम। और ये क्यों होता है? ये खेलने के लिए, टाइम पास खेलने के लिए। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा जो पकड़कर आपकी जिंदगी में शैतान खेल रहा है। हालेलुया। जो चीज को पकड़कर आपकी जिंदगी में कौन खेल रहा है? शैतान। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए वचनों को पढ़ेंगे। वचन निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका 41 वचन। मत्ती उसका 26 अध्याय, 26 अध्याय, उसका 41 वचन। जिसको मिलेगा वो पढ़ेंगे प्लीज। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आज मेरा जो टॉपिक है वो है वीकनेस, कमजोरी। हालेलुया। वीकनेस, कमजोरी। हम सबको पता है वीकनेस क्या होता है। हालेलुया। कमजोरी क्या होता है हम सबको पता है। हम इस वर्ड से अनजान नहीं है। हालेलुया। हम इस वर्ड से अनजान नहीं है। हमारी लाइफ में, जिंदगी में हम कभी ना कभी कमजोर पड़ जाते हैं। हालेलुया। कोई ना कोई चीजों में, कोई ना कोई बातों में, कोई ना कोई चीजों में हम क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। हम दुर्बल हो जाते हैं, हम लेबल हो जाते हैं। हालेलुया। एक ऐसा समय आता है जब हम इतने वीक हो जाते हैं कि हम खड़े नहीं हो पाते। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वचन जो कहता है वो कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। हमारा जो शरीर है वो दुर्बल है, जो हमारा शरीर है वो वीक पड़ा हुआ है। हालेलुया।
तो आज हमारे जो जिंदगी में जो वीकनेस है ना, जो हमारी जिंदगी में ये निर्बलता है, उसके साथ शैतान खेलता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में जितने भी वीकनेस है ना, हम सभी का अलग अलग वीकनेस होगा, है ना। ये वीकनेस आता होगा, ये वीकनेस बोलते हैं ना, हमारी जिंदगी में बहुत तकलीफ दे रहा है। हालेलुया। अलग अलग वीकनेस है, निर्बलता है। हालेलुया। कमजोरी है। हालेलुया। हम कितनी बार हम प्रार्थना करवाते कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करिए क्योंकि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ। हालेलुया। तो ये जो वीकनेस है ये दो बातों में होती है, पहले तो शरीर से, और दूसरा जो होता है वो है हमारे अंतर आत्मा, यानी जो बोलते हैं ना हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग्स, है ना, इसमें भी हम वीक हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग्स, इसमें भी हम कमजोर हो जाते हैं। पहली बात हम जब देखेंगे वो है वीकनेस जो हमारे शरीर में होती है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान कैसा खेल रहा है ना। हम अपने मोबाइल में, सबके मोबाइल में एक ना एक गेम तो रहता ही है ना, सबके मोबाइल में रहता है। क्यों? अगर हम भी नहीं खेलेंगे तो हमारे बच्चे खेलते, मेरे नहीं, ठीक है, किसी ना किसी के बच्चे खेलते उसमें, तो वो गेम्स होता है। हालेलुया। शैतान भी हमारे उस वीकनेस से खेल रहा है। हालेलुया। पहला जो वीकनेस है वो है शरीर का वीकनेस, यानी शरीर में निर्बलता। हालेलुया। शरीर की निर्बलता, यानी अगर उस शरीर की निर्बलता में अगर हम देखें तो एक चीज सिखाऊंगा उसमें, वो कहता है, वो इस प्रकार है कि जो शरीर में निर्बलता होती है वो आपको रुकावट बनती है, आपकी क्या बन जाती है? रुकावट बन जाती है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि शरीर की निर्बलता हर कोई समझता है, कमजोर होना, बीमारी आना, सर दर्द होना, है ना, तबीयत खराब हो जाना। अभी ये जो आपकी वीकनेस है ना, इसके साथ शैतान खेलता है और वो ये सोचता है कि अगर ये वीक हो जाएगा ना तो ये नहीं जाएगा, अगर ये वीक हो जाएगा ना ये प्रार्थना नहीं करेगा, अगर ये वीक हो जाएगा ना ये सोचेगा कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा हूं चर्च। हालेलुया। वो रोकता है। जब हमारी जिंदगी में कमजोरी आती है ना, वो हमें रोक देता है परमेश्वर के पास जाने से। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में निर्बलता आ जाती है तो परमेश्वर के पास जाने से क्या कर देती है? हमें रोक देती है। हालेलुया। ये हमारा शरीर का वीकनेस है। अन्य बीमारियों से हम गूंजते हैं, बहुत सारी बीमारी हम सुनते हैं, बहुत सारी बीमारी हम देखते हैं। हालेलुया। वो एक रुकावट बन जाती है। बीमारी ऐसी बढ़ जाती है कि एक हफ्ता, दो हफ्ता एडमिट होना पड़ जाता है। चर्च बंद, स्तुति आराधना बंद, एक जगह पे पड़े रहो, है ना, मुश्किल से प्रार्थना करो, वो होता तो अच्छा है, नहीं तो फिर नहीं होता है। हालेलुया। वो वीकनेस हमें रुकावट बन जाता है। और उसके साथ कौन खेल रहा है मालूम? शैतान। उसके साथ कौन खेल रहा है? वो खेल रहा है हमारे साथ। उसको मालूम है अगर यहाँ पर ना कोई, जो भी हर कोई जो बैठा है, ठीक है, उसका एक बीमारी वीकनेस होगा, मेरा सर दर्द है, सर्दी है ना, पापा का सर्दी है, ठीक है, कोई एक ऐसा बीमारी होता है जो हमको वीक कर ही देता है, वो जो हमको वीक कर देता है। उसके बाद हमको कुछ नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता है, और वो क्या कर देता है? उस जगह पे स्टॉप कर देता है। नहीं यार आज मेरा तबीयत खराब है, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज मैं नहीं आ रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर किसी बुजुर्ग है तो उसका पैर दर्द, ठीक है, मेरी आवाज आती है, बुजुर्ग है उसका पैर दर्द, और जब पैर दर्द होता है तो वो बोलते नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। ये क्या हो रहा है मालूम है? आपका वीकनेस है ना, उसके साथ शैतान खेल रहा है, उसके साथ शैतान खेल रहा है। वो चाहता है कि आप ना जाओ। क्या चाहता है वो? आप ना जाओ। ये जो शरीर की निर्बलता है ना, वो आपको रुकावट बन जाती है, वो आपके लिए स्टॉप कर देती है आपको उस जगह पे कि नहीं भाई तू नहीं जा पाएगा, तू नहीं जा पाएगा। मेरी भी अगर देखे जाए तो एक गवाही ऐसी है कि मैं ऑफिस में था और मेरे को बहुत बीमार हो गया था मैं उस समय, तो मुझे घर पर आना पड़ा। हालेलुया। मुझे घर पर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बीमारी में झेल ही नहीं पाया।
हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में बीमारी आती है, हम इतने कमजोर हो जाते हैं और हम जा ही नहीं पाते परमेश्वर के पास, हम रुक जाते हैं। हालेलुया, हम वीक पड़ जाते हैं और ये वीकनेस के साथ शैतान खेलता है। हालेलुया, ये वीकनेस के साथ कौन खेल रहा है? शैतान। वो आपको रुकाना चाहता है परमेश्वर के पास जाने से, परमेश्वर के नजदीक जाने से। हालेलुया। अब इसका क्या निकालेंगे? यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका 5वां वचन। जो आज ये सोचता है ना कि यार मैं शरीर से इतना निर्बल क्यों हूं, मेरे में बीमारी क्यों है, क्यों मैं इतने तकलीफ बोलते ना, क्यों मैं इतने तकलीफ को झेल रहा हूं, उसके लिए ये वचन है। क्या पढ़ेंगे? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, आमीन। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर काटना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर जिक्र यशायाह की किताब में, यशायाह नबी की किताब में जिक्र किया है यीशु मसीह के बारे में, और कहता है कि वो हमारे कारण घायल हुआ, हमारे कारण उस पर कोड़े पड़े, हमारे कारण वो उसको मारा गया। हालेलुया। किसके कारण? हमारे कारण, ताकि आगे चलकर कोई बीमारी हम पर राज ना कर पाए, कोई बीमारी हम पर बोलते ना अपना रूल ना कर पाए। हालेलुया। आज अगर हम अपनी बीमारी से वीक पड़ जाते हैं ना, तो उस समय को याद करो जब वो आपके लिए मार खा रहा था। हालेलुया। उस समय को याद करो जब वो आपके लिए उस 39 कोड़े को खा रहा था। उस समय को याद करो जब वो आपके लिए उस सलीब पर कीले को ठुकवा रहा था। हालेलुया। शरीर में जब हम दुर्बलता होते हैं ना, जब शैतान आपके साथ खेलता है ना ये वीकनेस के साथ, तो शैतान को बोलो भाई वो मर गया ना, अभी क्या वापस मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं तो जिंदा उसके लिए हूँ। हालेलुया। मैं तो जिंदा उसके लिए हूँ, मेरा बीमारी लेके वो मर गया है। हालेलुया। मेरी बीमारी लेकर वो मर गया है, तो मेरे साथ खेल के क्या ही फायदा, मैं तो जिंदा उसके लिए हूँ। वचन कहता है ना, यीशु मसीह एक जगह पे कहता है कि जो अपने लिए अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को बचाएगा वो उसको पाएगा। हालेलुया। ये विश्वास से आज निकलो। अगर बीमार हो, तकलीफ में है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये विश्वास से निकलो कि परमेश्वर अगर मैं जाते जाते मेरे को कुछ हो भी गया ना, तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खुला है। आमीन। हालेलुया। ये विश्वास से निकलना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, एक साधारण सी बात है कि हमारे जीवन में हम दुर्बलता या निर्बलता होती है, वीकनेस होता है, और हमें उससे लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उससे लड़ चुका है। हालेलुया। दूसरी जो बात है, जो मैंने कहा, जो हमारे अंतर ज्ञान में होता है ना, जो हमारे अंदर होता है, जो हमारे इमोशन में होता है, जो हमारे फीलिंग्स में होता है। हालेलुया। इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन। मैं आशा करता हूं कि ये जितना तक अभी तक मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया है कि जो शरीर की निर्बलता है उसमें उसको लड़ने के लिए यीशु मसीह ऑलरेडी लड़ चुका है। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। पहला हमने जो देखा वो क्या था? शरीर की निर्बलता। यहां पर वचन क्या कहता है? विश्वास की निर्बलता। हालेलुया। विश्वास दिखता है, शरीर दिखता है। हालेलुया। या ऐसी हो गया, खाना दिखता है, टेस्ट दिखता है। हालेलुया। अब ये बात है हमारी अंदर की, हमारे इमोशन की, हमारे फीलिंग्स की। हालेलुया। मैं क्यों इमोशन फीलिंग्स लेके आया? क्योंकि ये कुछ नया है। हालेलुया। और ये नया नहीं है, आम बात है, आपको समझ में आएगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीज कभी कभी अच्छी हो जाती है और बहुत सारी कभी कभी चीज बुरी हो जाती है। हालेलुया। एक छोटा सा एग्जांपल देखा, अगर मैं समझाऊं इसको, तो मेरे लाइफ में किसी ने मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट किया। क्या किया? दुख पहुंचाया। मेरे जिंदगी में किसी ने मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। दिखता है दुख?
दुख दिखता है लेकिन फिर भी होता है। हालेलुया। अब शैतान जानता है कि भाई इसको दर्द मिल गया, अब इसको दर्द मिल गया, अब वो खेलना चालू कर देगा, अब वो खेलना चालू कर देगा। हालेलुया। क्या करेगा मालूम है? उन लोगों के पास लेके आएगा, उन लोगों को आपके पास लेके आएगा जो लोग आपको परेशान करें। क्या करें? परेशान करें। अब मेरे को बताओ, ये तुम्हारा ताकत है कि तुम्हारी वीकनेस है? जब तुम दर्द में पड़े हो, कोई आके तुमको परेशान कर रहा है और मेरे मुंह से कुछ निकले ना, ऐसा हो सकता है? ऐसा खुद को बोलो। हालेलुया, हालेलुया। ये खुद को बोलो कि मेरे मुंह से कुछ ना निकले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हालेलुया। और वो करते करते आप क्या कर देते हो मालूम है? पाप। क्या कर देते हैं हम लोग? पाप। क्या आपका पाप पहले था? पहले आपने पाप किया था? दर्द पहुंचा तभी? कभी किया? जब शैतान उस वीकनेस के साथ खेलने लगा, उस बोलते ना कमजोरी के साथ खेलने लगा। हालेलुया। आज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? हमारी जिंदगी में हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी की बातों को हमें दर्द पहुंचा देती है, किसी किसी की बात, है ना, तकलीफ पहुंचाती है किसी किसी की बात। उस चीज में हम क्या हो जाते हैं? अपना आपा खो देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। अब किसी की लाइफ में बहुत सारी परेशानी है। क्या है? बहुत सारी परेशानी है। अब उस चीज को शैतान को पता है इसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानी है। अब वो क्या करेगा मालूम है? जो तुमको चाहिए और तुमको नहीं मिला, तुम्हारे सामने ऐसे व्यक्ति को लेकर के खड़ा कर देगा जिसको मिला है। हालेलुया। जिसको मिला है। अब क्या हो रहा है? दर्द। कोई आके तुमको ये भी बोलेगा ना, अच्छी साड़ी है रे। क्या अच्छी साड़ी है? समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या अच्छी साड़ी है? मुंह देखा है क्या? मुंह पे साड़ी सूट ही नहीं करता है उसका। हालेलुया। बुराई करते, और बाइबल कहती है कि किसी की बुराई करना भी पाप है। हालेलुया। वो तुम्हारे वीकनेस के साथ खेल रहा है, तुम्हारे वीकनेस के साथ खेल रहा है। कितने लोगों की कमजोरी उसका परिवार है? कितने लोगों की कमजोरी उसका परिवार है? हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा मैं उसके लिए। कितने लोग अय्यूब को जानते हैं? कितने लोग अय्यूब को जानते हैं? सब जानते हैं अय्यूब को। अय्यूब की जिंदगी कैसी थी? बहुत मस्त। बोलो, बहुत मस्त। हालेलुया। जब शैतान परमेश्वर के पास आया तो बोला, अरे ये तो देख कितना मस्त में जी रहा है, इसके पास से तू एक काम कर ले, जितना भी इसका धंधा दौलत है सब छीन ले, ठीक है, तो ये तेरी निंदा करेगा। छीन लिया? नहीं किया। अब हमने बोला ना कि कितने लोग के अपने परिवार अपना कमजोरी है, उसका परिवार भी था। लेकिन जब वो लोग भोजन कर रहे थे ना, तो एक आंधी तूफान आई और उसके सारे बच्चे मर गए। अब तो करेगा? नहीं किया। हालेलुया। नहीं किया। क्या बोलने का था उसको? क्या परमेश्वर, क्यों किया ऐसा तू? हाँ, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? अच्छा वैसा मैं रह रहा था, क्या पाप किया था मैंने? इतना ही बोलना था। हालेलुया। अब्राहम, जब उसको इतने वर्षों के बाद बेटा हुआ और परमेश्वर ने बोला कि इस मेरे लिए बलिदान कर दे, क्या बोलने का था उसको? इतने साल के बाद दिया और अभी भी मांग रहा, दिया ही क्यों? हालेलुया। कमजोर करना चाहता है। हालेलुया। शैतान तुमको कमजोर करना चाहता है। अब्राहम को तो परमेश्वर ने परखा था, लेकिन यहाँ पर अय्यूब के बाद देखेंगे तो शैतान कमजोर करना चाहता है हम लोगों को। क्या करना चाहता है? कमजोर करना चाहता है वो हम लोगों को। हम लोगों को देखना चाहता है कि भाई तू कमजोर है ना, अभी तो बोल कुछ, अभी तो बोल कुछ, तेरे परमेश्वर को सुनता है ना वो तो तेरी, अभी तो बोल। हालेलुया। वो हमारे जिंदगी में ऐसे ऐसे चीज लेकर आता है ना, जिससे हम उस चीज से निकल नहीं पाते। हालेलुया। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे पाप है ना जो हम लालसा में करते हैं। हालेलुया। इसमें करते हैं? लालसा में आके, लालच में आकर। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हम लालच में आकर करते हैं, जैसे कि चोरी करना। हालेलुया। चोरी करना,
पाप है, लेकिन हम किस में कर रहे हैं? लालच में आकर। आज चोरी किया, प्रार्थना किया, कल वापस चोरी कर लेते हैं। किस में कर रहे हैं? लालच में आकर। क्योंकि शैतान जानता तुम्हारी वीकनेस क्या है? पैसा। तुम्हारी वीकनेस क्या है? पैसा। हालेलुया। परमेश्वर, शैतान तुम्हारे वीकनेस के साथ खेलता है, तुम्हारी वीकनेस के साथ खेल रहा हो, तुम्हारी कमजोरी है ना उसके साथ खेल रहा हो। हालेलुया। हमको कितना मजा आता है। अब अभी सपोज मैं और मेरा फ्रेंड टेबल टेनिस खेल रहे, ठीक है, वो सेकंड आया, मैं फर्स्ट आया, तो कितना मजा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा तुम लोग को इमेजिन करो ना, बोलेंगे तो तू जीता, उसमें हम लोग क्या बोले? तुम लोग को इमेजिन करो, हालेलुया, तुम लोग जीते, मजा आएगा कि नहीं आएगा? शैतान को वही मजा आ रहा है। शैतान को क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। दूसरा जो चीज है ना, वो है जो वीकनेस है ना, वो आपको गिरा देता है। क्या कर देता है? गिरा देता है। अब अय्यूब की जो मैंने कहानी बोली, अगर अय्यूब ने बोल दिया होता, ठीक है, कि परमेश्वर क्या है ये, तो शैतान फटक से भाग के किसके पास जाता था? परमेश्वर के पास। देख भाई बोल दिया, देख भाई बोल दिया, मैं जीत गया। लेकिन तुम किसके नजर से गिर गए? तुम्हारा वीकनेस तुम्हें, शैतान चाहता है कि तुम्हारी कमजोरी ऐसी बने कि तुम परमेश्वर की नजर में गिर जाओ, क्योंकि वो दाव पे लगाता है तुमको कि मेरा बेटा तो नहीं करेगा, मेरा बेटा नहीं करेगा। तो उसको जितना भी उकसा, मुंह से गाली नहीं निकालेगा, जितना भी उकसा झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। मैंने आप लोगों को बताया ना, थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, क्योंकि सेम चीज ना मेरे जिंदगी में हो रहा है। हालेलुया। सेम चीज मेरी जिंदगी में भी हो रहा है, खेल रहे हो कमजोरी के साथ। हालेलुया। अब इस चीज में क्या होता है पता है आप लोगों को? जो मैंने फील किया, मैंने आज झूठ बोला, मैंने आज पाप किया, मैंने आज गलती किया, मैंने प्रार्थना किया, 2 दिन के बाद मैं फिर कर रहा हूं, 2 दिन के बाद मैं फिर कर रहा हूं। मेरे को क्या फील आ रहा है मालूम है? अंदर से, क्या कर रहे तू प्रार्थना करके, 2 दिन के बाद तो वापस पाप कर रहे हो। तुम्हारा वीकनेस तुमको ये फील दिलाता है कि क्या मतलब तू प्रार्थना करके भाई, तो 2 दिन के बाद वही कर रहा है। हालेलुया। तुम्हारा वीकनेस, शैतान खेल लिया तुम्हारी वीकनेस के साथ। अब दिल में ये तुमको बात आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं प्रार्थना करके, कर दिया दूर, गिरा दिया परमेश्वर की नजर से। हालेलुया। हम जब पछतावा भी करते ना, और उसके बाद वो पाप दोबारा होता है, तो हम अपने आप में शर्म आ जाता है ना, अपने आप में ही शर्म आ जाता है। जैसे वो उड़ाव पुत्र था, उसने अपने पिता का बोले जितना भी उसका हिस्सा था वो लेकर चला गया। वापस आने के टाइम क्या बोला उसने मालूम है? कि मैं अपने पिता के घर में दास का काम कर लूंगा। जब हम पाप करते हैं ना, बार 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 बार, क्यों पाप कर रहे हैं? क्योंकि हम लालच में पड़े हैं, और वो लालच के साथ और वीकनेस के साथ कौन खेल रहा है? शैतान। और हम बार बार पाप कर रहे हैं। और जब हम जाते हैं ना, हम ये सोचते हैं प्रभु मैं बेटा हूं, मैं बेटा हूं, मैं तेरे को पिता कहकर बुलाता, और मैं 4 दिन के बाद वापस पाप करके आया हूं तेरे पास। हालेलुया। दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 15 वचन। इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 15 वचन। इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 15 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जो निर्बलता में तुम्हारा साथ ना दे, क्योंकि वो भी परखा गया। याद आ रहा है आप लोगों को जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास करके गए थे, वचन क्लियर कहता है, वहां पर कहता है कि उसे भूख लगी। उसकी कमजोरी क्या बन गई? भूख। उसकी कमजोरी क्या बन गई? भूख। यीशु मसीह को भी भूख लगी और उसकी कमजोरी बन गई उसकी भूख। लेकिन जब शैतान उसके पास आया परखने के लिए, तो बाइबल बताती है कि उसने उस शैतान से बातें की। हालेलुया। वो शैतान से क्या किया? बातें किया। बोला कि तेरे को भूख लग रहा है ना, पत्थर को रोटी बना दे और खा ले। क्या लगा उसको? भूख। भूख उसकी क्या हो गई? वीकनेस, कमजोरी हो गई, तो खा सकता था, है ना।
खा सकता था, लेकिन उस समय पर उसने शैतान को कुछ बातें बोली कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक वचनों से जीवित रहेगा। ये मत सोचो कि मैं परखा जा रहा हूं, ये सोचो कि तुम्हारा जो यीशु मसीह था वो भी परखा गया था। तुम्हारा जो यीशु मसीह था वो भी परखा गया था, उसको भी परखा गया था। शैतान ने उसको बार बार टेस्ट लिया था। एक चीज बोल के ये नहीं किया, उसके बाद बोला एक ऊंचाई पे लेके गया, बोला ये सब दे देता हूं तेरे को, मेरे को दंडवत कर। फिर ऊंचाई पे लेके गया, बोला यहाँ से कूद जा, तेरे को परमेश्वर बचा लेगा। बार बार टेस्ट लिया। हालेलुया। यीशु मसीह गत्समनी के बाग पर था और वो कहता है हे प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले। कमजोर हो चुका था, लेकिन लास्ट में क्या बोला, फिर भी मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हमें समझ में आ रहा है कि जो वीकनेस से आज हम गुजर रहे हैं ना, वो वीकनेस से कहीं ना कहीं यीशु मसीह भी गुजरा। हालेलुया। वो वीकनेस से कहीं ना कहीं यीशु मसीह भी गुजरा, और वो आपसे ये बातें कहना चाहता है कि भाई मैं भी गुजरा हूं और मैं तेरी वीकनेस को समझ सकता हूं, मैं तेरी निर्बलताओं को समझ सकता हूं। ध्यान देंगे यहाँ पर, मैं तेरी निर्बलताओं को समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी उस चीज से परखा गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करें हम? अभी भी सवाल है ना भाई, तू परखा गया था, तूने जवाब दे दिया। मैं परखा जा रहा हूं, मैं 4 दिन के बाद वापस पाप कर रहा हूं और मेरे को फील हो रहा है कि यार उसने तू पाप कर रहा है। कैसे आ रहा तू परमेश्वर के पास, तू पाप कर रहा है। हालेलुया। जब एक माता होती है और वो अपने बेटे को बोलती है कि तू यहाँ पर मिट्टी में मत खेलने जा, और बार बार खेल के आता है, तो उसको माता को क्या लगता है, हाय अम्मा ये क्यों हुआ, है ना, क्यों हुआ ये, बार बार कितना मिट्टी में खेलेगा यार, है ना। मेरे को भी ऐसे ही फील होने लगा कि परमेश्वर यार चिढ़ तो नहीं गया मुझे देखकर। हालेलुया। परमेश्वर चिढ़ तो नहीं गया। लेकिन आगे सेम 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। इब्रानियों 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन। वह आज्ञाओं और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है मालूम है, नरमी के साथ, क्योंकि उसको मालूम है परखना क्या होता है। और मैं ये वचन जब मुझे मिला तो मुझे गर्व हुआ, क्योंकि मैं परमेश्वर पर बिलीव करता हूँ और शैतान मुझे परख रहा है। हालेलुया। मेरी कमजोरी को परख रहा है, मेरी कमजोरी में मुझे वीक करने का सोच रहा है, मुझे और कमजोर करने का सोच रहा है। लेकिन ये सोच के अगर मैं रुक जाऊं ना कि मैं क्या करूं, नहीं करूं क्या, प्रार्थना छोड़ दूं क्या, तो यहाँ पर शैतान जीत जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि जो वीक है ना उसके साथ वो नरमी के साथ पेश आता है। वो कहता है कि अगर तू उड़ाऊ पुत्र के समान वापस आ रहा है ना, तो 10 बार मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो 10 बार मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब ये नहीं, वचन कहता है कि क्या अनुग्रह है, इसका मतलब हम बार बार पाप करते रहे, कदापि नहीं। हालेलुया। अगर हमारे पास अनुग्रह दिया गया है परमेश्वर का आशीष दिया हुआ है, परमेश्वर हमें बार बार माफ कर रहा है, तो बार बार पाप नहीं करना है। तो ये वीकनेस के साथ क्या करें हम, है ना। मैंने आपको 2 वीकनेस बताया, फिर एक बार बताता हूँ। शरीर की निर्बलता और दूसरा हमारा अंतर ज्ञान यानी अंतरात्मा की विश्वास की निर्बलता। हालेलुया। जो हमें वीक करता है, और शैतान क्या कर रहा है उसके साथ, खेल रहा है। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है उसके साथ, खेल रहा है। अब हम क्या करें, हालेलुया, हम क्या करें। पौलुस कहता है, अगर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12:5 से 10 तक, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 5 से 10 तक, एक ही बार पढ़ लेंगे प्लीज। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 5 से 10 तक। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुपाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं।
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्र में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि पौलुस जो है वो इस निर्बलता से रोज गुजर रहा है ना। शैतान उसको रोज काटे चुप हो रहा है। उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी की कि परमेश्वर, 3 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर नहीं होगा, मैं कमजोर पड़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने से क्या कहा मालूम है कि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में रहती है। हालेलुया। अगर आज हम निर्बल है, अगर आज हम वीक है, हम कमजोर है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए है। हालेलुया। अगर तुम आज ये सोचते हो कि परमेश्वर मैं बहुत कमजोर हूं, तो परमेश्वर ये भी कहता है कि मैंने तुझे सामर्थ से भरा है। हालेलुया। मैंने तुझे ताकत से भरा है। मैंने तुझे ये बोला है कि अगर तुझे कुछ होगा तो तू शैतान को रिक्वेस्ट कर, ऑर्डर दे। हालेलुया। इस सामर्थ से भरा है। जब यीशु मसीह के पास इब्लिस जो शैतान था, वो जब आया और जब उसको क्वेश्चन करने लगा, उसको पूछने लगा, तब यीशु मसीह वहां पर सामर्थ से लड़ा। हालेलुया। आज हम चूक जाते हैं क्योंकि हमारे जबान पर वचन नहीं है। हम क्यों वीक पढ़ रहे मालूम है? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है, हमारी जबान पर वचन नहीं है। मैंने भी जब ये सोचा कि नहीं, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं बार बार पाप कर रहा हूं, क्यों मैं बार बार परमेश्वर के पास जा रहा हूं, तो परमेश्वर कहता है कि लड़ना भाई, लड़ना। हालेलुया। लड़ बोल रहा है मुझे, क्योंकि मैंने तुझे सामर्थ दिया। अगर तू निर्बल है तो मैंने तुझे सामर्थ दिया है, मैंने तुझे ताकत दिया है। हालेलुया। बस तुझे लड़ना नहीं आता, बस तुझे लड़ना नहीं आता, क्योंकि तेरे अंदर कमी है। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो वहां पर लिखा है विश्वास की निर्बलता। तेरे अंदर विश्वास की कमी है, तेरे अंदर वचनों की कमी है, तेरे अंदर प्रार्थना की कमी है। हालेलुया। क्यों जब कोई शैतान तुझे वीकनेस से खेलता है तो क्यों तू अपने आप में ये सामर्थ्य नहीं बांधता कि नहीं, मेरे से मैं नहीं उस निर्बलता में पड़ूंगा। हालेलुया। जब हमारा हाथ जाता है किसी के जेब से पैसा निकालने के लिए, क्यों हम ये नहीं सोचते कि नहीं यार परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। क्यों हम बोलेंगे कि नहीं परमेश्वर तू दे मेरे को, ये शैतान द्वार। हालेलुया। हमारी निर्बलता में परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। उसके लिए लास्ट में वचन कहता है, पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल हूं ना तभी मैं सामर्थी हूं। हालेलुया। भले से मेरे को अभी कभी भी ताकत मिले ना मिले, लेकिन जब मैं यहाँ पर वीक पड़ गया है ना, तब परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया। तब हमें सामर्थ देता है। लेकिन मैं करूं क्या? अब मैं करूं क्या? हालेलुया। मैं क्या करूं? हालेलुया। अब ऐसे जब वीकनेस आएगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा, उसमें मैं क्या करूं? बाइबल कहती है कुछ मत करो। लिटरली पढ़ा रहा हूं, कुछ मत करो, बाइबल कहती है। पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26 वचन। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पर आत्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, हमको कुछ नहीं आता है। हालेलुया। हमको कुछ नहीं आता है। आप लोग देखोगे तो मैंने मेरा टॉपिक जो है वो 2 चीजों में डिवाइड किया है। हालेलुया। शरीर की दुर्बलता, विश्वास की दुर्बलता। मैंने आत्मा की दुर्बलता नहीं बोला। हालेलुया। क्योंकि जब अय्यूब के परमेश्वर के पास शैतान गया और बोला अय्यूब को मैं क्या करूं, तो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? तू कुछ भी कर, उसकी प्राण और आत्मा मेरी है, तू उसे छू नहीं सकता।
हालेलुया, तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की है, वो तुम्हारे आत्मा में कभी तुम्हें वीक नहीं करेगा।